बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां आप लोगों ने कई सारे धरना प्रदर्शन देखा होगा। खुद की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां पर राजनेता से लेकर आम लोग भी पहुंचते हैं। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। ये पोस्टर आप देखिए, जहां पर साफ तौर पर लिखा है, शहीदों और वीर गति प्राप्त सैनिकों के माता पिता को इंसाफ कब मिलेगा। अब आप सोचिए, देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र कर लीजिए, हमारे सैनिक जो है बढ़ चढ़ के रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ऐसी क्या वजह है कि हमारे जो सैनिक हैं, जो वीर गति प्राप्त हो चुके शहीद सैनिक हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन को आज जंतर मंतर आना पड़ा। इन्हीं सब चीजों को लेकर जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। और चाहूंगी एक बार तस्वीरें जो है, पोस्टर जो है साफ तौर पर आप दिखाइए। ये महान सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारे देश की रक्षा करने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं जो कि साफ तौर पर देख पा रही हूं, इंसाफ की बात की जा रही है। देश की रक्षा करने के लिए ये सैनिक जो है शहीद हो गए, हमारे बीच में आज नहीं है। क्या ऐसी वजह है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, धरना प्रदर्शन करें? क्या मांग है आपकी? मैडम, शहीदों के सम्मान में धरना प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। कोई भी देश अपनी प्रासंगिकता खो देता है जो अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता है। और आज कुछ ऐसी गलत नीतियां हैं कि शहीद के माता पिता, जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस करके, अपने हाथों से स्टार लगा करके, आधी रोटी खा करके, माँ गुर्बत में पाल करके देश की सीमा पे भेजी, और वो माँ भारती पे हंसते हंसते शहीद हो गए। लेकिन गलत नीतियों के कारण आज वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, और वो जीवन दर दर भटक करके जी रहे हैं। और गलत नीतियों के कारण आज उनकी पत्नी कोई कार से चल रही है, कोई पुरस्कार का चक्र लेके चली गई, कोई उसका प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र लेके चली गई, और माँ बाप एक अदद यूनिफॉर्म के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए, किन नीतियों का आप जिक्र कर रहे हैं? कौन सी सरकार की वो गलत नीति है जिसके वजह से जो शहीद हुए हमारे जवान हैं, उनके माता पिता को इंसाफ नहीं मिला? क्योंकि इंसाफ की लड़ाई के लिए आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैडम, किसी भी व्यक्ति को वीर बनाने में उसकी पत्नी का योगदान नहीं होता, योगदान होता है उनके माता पिता का, उनकी परवरिश का, उनके गुरुओं का, उनके मित्र का। लेकिन पत्नी 1 महीने की हो, 1 दिन की हो या 10 साल की हो, उसको वीर नारी कहा जाता है। लेकिन माता पिता का इकलौता संतान होता है, खो देने के बाद उसको कोई वीर परिजन नहीं कहता। कहीं जाकर उसकी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं है कि मैं इस वीर व्यक्ति का, इस वीर महान आत्मा का मैं पिता हूं। इसलिए वीर नारी की तरह से वीर परिजन की संज्ञा मिलनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों की यह मांग है कि जब भारत सरकार किसी भी वीरता के पुरस्कार को देती है, तो नियमानुसार मेजर मोहित शर्मा की माता जी ने भारत से मांग किया था, तो भारत सरकार उसको मान गई थी। और अब वो जब माता और पत्नी दोनों संयुक्त रूप से ग्रहण करती हैं, तो रखने का अधिकार भी संयुक्त रूप से होना चाहिए। जिस प्रकार आप ओलंपिक में मेडल देखते हैं, टीम गेम में, तो सबको मेडल दिया जाता है। ये माता पिताओं के पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडल होना चाहिए, कि वो अपनी म्यूजियम में, अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा करके अपने बेटे की वीरता का कम से कम आभास और मनन कर सकें, क्योंकि जीवन एकांत में जी रहे हैं। तीसरी हमारी मांग है मैडम कि भारत सरकार ने लिख करके दिया था संसद के पटल पे 9 अगस्त 2024 को कि हमारे पास शहीद के माताओं पिताओं से ये प्रस्ताव आया है कि पेंशन को बांट दिया जाए पत्नी और माता पिता में, जो कि विचारणीय है। लेकिन 15 महीना हो गया, आज तो कुछ भी नहीं पता चला कि क्या सरकार उसके बीच में कर रही है। तो हमारी मांग है कि अगर आपने मान लिया तो आपने किस नियम को माना, आपने नहीं माना तो आपने क्यों नहीं माना, और आप मानेंगे अगर विचारणीय तो कब तक विचारणीय होगा। कि ये शहीदों के माता पिता के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। अगर इसको सरकार ठीक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से सोच करके दोनों परिवारों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं देती है, तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और हम आपको बताते हैं कि इसमें ये जो शहीद के परिवार हैं, ये पदयात्रा करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग पूरे भारत में पदयात्रा करेंगे। और पदयात्रा के बाद हम यहीं दिल्ली से शुरू करेंगे और लौट करके दिल्ली आकर के, और उसके बाद जब तक इसमें कुछ ठोस परिणाम नहीं निकलेगा, हम दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि कई बार हमारी मुलाकात जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई, अपनी बातों को कई बार हम सामने रख चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल के तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जो कैमरामैन सौरभ के साथ सिमरन पटेल, प्राइम न्यूज़।